तो देखो, हिमालय जो है वो उसका विस्तार क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर को हुआ है। पामीर के पठार से इस तरह से ये इधर पूरब की तरफ इसका विस्तार है। विश्व के बाकी और जो बड़े पर्वत हैं, जैसे एंडीज पर्वत है, रॉकी पर्वत है, यूराल पर्वत है, डिवाइडिंग रेंज है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो इनका विस्तार कैसे है, उत्तर से लेके दक्षिण तक है। जैसे आप एंडीज को देखते हो तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में उत्तरी छोर से दक्षिणी सिरे तक गया है। ऐसे ही रॉकी भी अलास्का से लेकर मैक्सिको तक फैला हुआ है। इस तरह से हिमालय जो है वो आपका, इसका विस्तार पश्चिम से पूरब की ओर को है। फिर यूराल का विस्तार उत्तर दक्षिण में है। ग्रेट डिवाइडिंग का जो है आपका, ये भी उत्तर से दक्षिण में है। तो ये सारे पर्वत आपने, जैसे एंडीज पर्वतमाला आपने दक्षिणी अमेरिका में पढ़ा है, रॉकी पर्वतमाला आपने उत्तरी अमेरिका में पढ़ा है, ठीक है। यूराल आपने यूरोप में पढ़ा है, ग्रेट डिवाइडिंग आपने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा है, एशिया में हिमालय पढ़ा है। तो जो बड़े पर्वत हैं इन सब का विस्तार उत्तर से दक्षिण की तरफ है। केवल हिमालय ही एक ऐसा पर्वत है, बड़ा पर्वत है, जिसका विस्तार पश्चिम से लेकर पूरब की ओर को है। हिमालय की अगर हम बात करें तो ये विश्व में तीसरा तीसरा सबसे सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक हो गया। श्रृंखला या रेंज, ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले नंबर पर कौन है, एंडीज। दूसरे नंबर पर कौन है, रॉकी। तीसरे नंबर पर कौन है, हिमालय। लेकिन अगर आपसे सवाल थोड़ा सा घुमा के पूछे कि विश्व में पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तारित सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो होगी आपकी हिमालय। हिमालय का पश्चिम से पूर्व तक की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है, 2500 किलोमीटर। ये आपको याद रखनी है। ठीक हो गया। अच्छा, हिमालय जो है इधर पश्चिम की तरफ, अभी मैं मैप बना के आपको दिखाऊंगा। तो पश्चिम में हिमालय जो है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा है, जबकि पूरब में हिमालय जो है बहुत कम चौड़ा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इंडिया का मैप बनाता हूँ, उसमें आपको हिमालय दिखाता हूँ। उसके बाद की हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो भाई, हिमालय का विस्तार किस तरह से, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह से भारत देश है, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है, हिमालय को देखना है कि हिमालय कहाँ कहाँ है, ठीक है। हिमालय का विस्तार किस तरह से है। ठीक हो गया भाई। चलो, यहाँ पे रेखा थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो गई है तो इसको हटा देते हैं। ठीक है। ठीक हो गया।
तो हिमालय जो है उसका जो विस्तार है उसको हम इस मैप में दर्शाते हैं पहले। तो पामीर के पठार से आपका एक पर्वत श्रृंखला यूं आती है, ठीक है, और एक पर्वत श्रृंखला आपकी यूं आती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? सुलेमान हिल्स पाकिस्तान में। अफगानिस्तान में ये क्या हुआ? हिंदकुश पर्वत। अब ये जो हिंदकुश पर्वत है और ये जो है यहाँ थोड़ा सा आगे आके ये आपका इस तरह से मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है ये हो गया। तो इस तरह से हिमालय का विस्तार है भाई। देखो अब इसमें क्या देखना है हमें। इसमें जो मेन चीज़ है, देखो मैंने अभी आपको बताया कि पश्चिम में, देखो पश्चिम में हिमालय यहाँ से लेके यहाँ तक है, इतना चौड़ा फैला हुआ है। पूरब में हिमालय जो है इतना महीन सा दिख रहा है आपको, पूरब में इतना ही विस्तार, इतना ही चौड़ा है टोटल, ठीक है। ये हिमालय की अलग अलग रेंजेज हैं, अभी आपको पता चलेगा मैंने अलग अलग कलर से क्यों दर्शाया हुआ है इसको। तो यहाँ देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, बल्कि अभी यहाँ भी आपका 3 रेंज हैं जिसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। तो ये आपका पश्चिम में इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है और पूरब में इसकी चौड़ाई बहुत कम है। तो हिमालय की जो पश्चिम में जो चौड़ाई है, याद रखना है इसको, ये 500 किलोमीटर के आसपास है, और पूरब में इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? लगभग 200 किलोमीटर है। समझ में आई बात? हिमालय का टोटल क्षेत्रफल जो है वो कितना है? लगभग 50 लाख किलोमीटर। 50 लाख नहीं, 50 लाख नहीं होगा, 25 लाख होगा। 32 लाख तो भारत का क्षेत्रफल ही है। तो ये 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर हिमालय का क्या है? क्षेत्रफल है। ठीक हो गया। यहाँ पर पश्चिम में नंगा पर्वत, ये यहाँ पर जो है नंगा पर्वत, और यहाँ पर क्या? नामचा बरुआ पर्वत। 2 पर्वतों के नाम याद रखना, ठीक है। नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ तक, हिमालय का पश्चिम में नामचा बरुआ तक क्या है? विस्तार है, ठीक है, नामचा बरुआ। और यहाँ पर कौन सा पर्वत है? नंगा पर्वत। तो हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में
नामचा बरुआ पर्वत तक है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने जब आपको मैंने पामीर का पठार पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बहुत सारे पर्वत बताए थे। ठीक है, तो उसी पामीर के पठार से आपके कौन कौन से पर्वत निकलते हैं, थोड़ा सा एक बार फिर से उसको रिवीजन कर लेते हैं। तो पामीर का पठार जो है, मान लो कि ये पामीर का पठार है, इस पामीर के पठार से एक जो है इस तरह से एक पर्वत श्रृंखला जा रही थी जिसको क्या बोलते थे, तीन सांग। ठीक है, तीन सांग। उसके बाद आगे इधर जो पर्वत श्रृंखला जा रही थी इसको क्या बोल रहे थे, क्युनलुन, क्युनलुन पर्वत। फिर आपका काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज। ठीक हो गया। काराकोरम रेंज के बाद ये काराकोरम रेंज बेसिकली जो है दो, ये आपका इधर को अभी आपको दिखेगा। ठीक है, अभी जब आपको मैं वो दिखाऊंगा, ट्रांस हिमालय दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा। ठीक है, काराकोरम हिमालय को ही हम जो है कैलाश में क्या बोलते हैं, सॉरी तिब्बत में क्या बोलते हैं, कैलाश श्रेणी भी बोलते हैं। इसके बाद आती है यहाँ से लद्दाख, लद्दाख श्रेणी। ठीक है, ये आपका लद्दाख श्रेणी हो गई। ठीक हो गया। इसके बाद इसके नीचे आता है आपका बृहत हिमालय, ये जो मैंने बनाया हुआ है लाल कलर का। ठीक है, ये बृहत हिमालय है, ये जो मैंने बनाया हुआ है। इससे ऊपर जो है इतने सारे ये सब तिब्बत में इसका विस्तार है। इसके बाद इसके नीचे आपका बृहत हिमालय के नीचे क्या आता है, आपका लघु हिमालय, जो मैंने ग्रीन कलर से बना रखा है ये। फिर इसके नीचे क्या आता है आपका शिवालिक हिमालय, जो मैंने आपका बैगनी कलर से बना रखा है ये। ठीक है, तो ये आपके सब पामीर के पठार से ही आपका एक तरीके से क्या हो रहे हैं, ये यहाँ तक के ये पामीर के पठार से शुरू हो रहे हैं। ठीक हो गया। अब बात, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है आज, अभी पहले हिमालय का निर्माण, उसके बाद हम हिमालय की अलग अलग श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको कुछ चीज़ें और समझा देता हूँ। वो चीज़ें क्या हैं, देखो हिमालय का जो विस्तार अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश को क्या हिमालय को क्या बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में हिमालय को बोलते हैं पटकोई बम, या कई बार आपको इसमें लिखा होगा पटकोई बुम। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक हो गया। इधर मैंने आपको बोला था परसों 3 राज्य याद कराए थे, क्या किस तरह से याद कराए थे, मी म ना। तो मीमना का मतलब क्या है आपका, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। तो मिजोरम में इसको क्या कहते हैं, मीजो पर्वत कहते हैं। ठीक हो गया। मणिपुर में इसे क्या कहते हैं, मणि पहाड़ी। ठीक है, और नागालैंड में इसे क्या कहते हैं, नागा पहाड़ी। ये तीन बड़े बने हुए हैं, मिजो पर्वत, मणि पहाड़ी और आपका नागा पहाड़ी। अच्छा, इसके ऊपर अरुणाचल प्रदेश में इसको हम क्या बोलते हैं, पटकोई बुम नाम से जानते हैं। अच्छा, हिमालय की यहाँ से देखो, ये नामचा बरुआ पर्वत में एक श्रृंखला तो इसकी यहाँ पर भारत में आ गई, दूसरी श्रृंखला जो है ये कहाँ चली गई, म्यांमार में। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अराकान योमा पर्वत। ठीक है, ये आपको याद रखना है, अराकान योमा पर्वत। ठीक हो गया, इतना समझ आ गया सबके। जी सर। ठीक हो गया। अब हम बात कर रहे हैं आगे, ये तो था हिमालय के बारे में बेसिक बेसिक चीज़ें। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। इस मैप को मैं अभी ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं हिमालय के निर्माण की। तो भाई हिमालय के निर्माण के बारे में हम बात करें उससे पहले आप लोगों को पता है कि भाई जो भारत है, ये भारत का नीचे वाला जो प्रायद्वीपीय भाग है। ठीक है, ये जो प्रायद्वीपीय भाग है, ठीक है, ये आपका बहुत पहले का है, बहुत पुराना है, और ये क्या हुआ है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी कि अफ्रीका महाद्वीप से क्या हुआ है, अलग हुआ है। ठीक हो गया, इतना आपको पता है। इसको हम दो नामों से जानते हैं। इतने भाग को, जो भाग आपको दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन प्लेट बोलते हैं, इंडियन प्लेट कहते हैं। ठीक हो गया। दूसरा जो है
इसको हम एक तो इंडियन प्लेट कहते हैं, दूसरा इसका एक और नाम है, क्या नाम है? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। ठीक हो गया। ये दो चीज़ें आपको इसके नाम के बारे में याद रखनी है। अब देखो इससे आगे क्या होता है कि इससे आगे ये होता है कि यहाँ पर ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, आपको पता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका से ये वाला भाग अलग हुआ है, यहाँ पर आपका सोमालिया देश है। तो ये धीरे 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 आपका क्या हुआ, पूरब की तरफ भी खिसका और उत्तर की तरफ भी ये खिसकते हुए यहाँ आया। अच्छा, इसके बाद जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ा सागर था। क्या था? बहुत बड़ा सागर था। इस सागर को क्या बोलते थे? टेथिस सागर या टैथिस सागर। टेथिस सागर या फिर टैथिस सागर। इसके ऊपर जो है, हालांकि यहाँ पे मैप में ज़्यादा, यहाँ पर ज़्यादा जगह मैंने रखी नहीं है, हाँ वैसे रखी है, ठीक है। तो इससे ऊपर जो है यहाँ पर आपका क्या था, जो आज का साइबेरिया का मैदान है, ठीक है, ये स्थल भाग था और यहाँ क्या था, ये पूरा सागर था। ठीक हो गया भाई, इतना समझ में आ रहा है? इस प्लेट को हम बोलते थे यूरोपियन प्लेट। इसको क्या बोलते हैं? यूरोपियन प्लेट। दो नाम है इसके, यूरोपियन प्लेट और आपका दूसरा नाम है इसका अंगारा लैंड। तो आपको पहले भी मैंने बताया था, पृथ्वी में प्लेटें हैं, ये प्लेटें क्या हो रही हैं, आपकी खिसक रही हैं। तो प्लेटों के हिसाब से ये वाला हिस्सा इंडियन प्लेट और ये वाला हिस्सा आपका यूरोपियन प्लेट। अच्छा, लेकिन ये हिमालय के निर्माण का एक सिद्धांत दिया कोबर ने, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? कोबर सिद्धांत बोलते हैं। तो कोबर ने इसको क्या कहा? गोंडवाना लैंड कहा और इसको अंगारा लैंड कहा। आज भी तुम देखोगे तो क्या होता है, दक्षिण भारत की कई नदियाँ जैसे बेतवा, केन, सोन, चंबल, सिंध, ये सारी नदियाँ जो है गंगा में मिलती हैं, यानी कि उत्तर की तरफ बहती हैं। तो उस समय भी ये सारी नदियाँ जो है अपना जल बहा के यहाँ लेके आई, अपना निक्षेप इसने इसमें बहाया, अवसाद। और साथ में यहाँ की जो नदियाँ थी, उन नदियों ने भी क्या किया, आपका जल इसमें बहाया। तो कई हजार सालों तक जब अवसाद जो है इस समुद्र में आया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जब अवसाद समुद्र में आया तो अवसाद जैसे थोड़ा इस साल जमा हुआ, थोड़ा अगले साल जमा हुआ, इस तरह से इसमें दबाव जब बढ़ने लगा तो ये अवसाद नीचे बैठ गया। उसके बाद इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हुए। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होने के बाद ये धीरे धीरे क्या बन गया, आपका चट्टान का रूप लेने लग गया। ठीक है, जब ये चट्टान का रूप लेने लगा तो ठीक हो गए, चट्टान बन गई। अब क्या हुआ, चूंकि ये वाला जो प्लेट है, ये यूरोपियन प्लेट जो है, ये अंगारा लैंड जो है, ये क्या था, ये फिक्स है अपनी जगह पर। और ये वाला जो हिस्सा है ये इस तरह से गति कर रहा है, उत्तर की तरफ भी और पूरब की तरफ भी। तो इसकी वजह से इस चट्टान पर क्या पड़ा, दबाव पड़ा। कल्पना करो कि एक अखबार का पेपर है या कोई भी एक पेपर है, इस तरह से इसको आपने टेबल पर रखा है, एक हाथ आपने यहाँ पर लगाया, एक हाथ आपने यहाँ पर रखा। उसके बाद दोनों हाथों से क्या किया आपने, इसको प्रेस किया, तो ये क्या होगा, इस तरह से ये पेपर जो है आपका फोल्ड होके ऊपर उठेगा। तो ऐसे ही जो है एक जगह यहाँ पर फिक्स थी, यहाँ से भी दबाव पड़ रहा था और यहाँ से भी ये इधर को क्या कर रहा था, दबाव पड़ रहा था। तो इस वजह से यहाँ पर क्या बन गया, आपका हिमालय बन गया इस तरह से। तो हिमालय जो है ये काफ़ी नया पर्वत है। ठीक है, हिमालय कब बना, आपको मैंने इतिहास में जब कल्प महाकल्प बताए थे, ठीक है, तो आपको बताया था सेनोजोइक महाकल्प में। महाकल्प में क्या हुआ, हिमालय का विस्तार हुआ या हिमालय का निर्माण हुआ। अच्छा, इसके अलावा एक आपका टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी है। तो टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी क्या कहती है कि जो इंडियन प्लेट है वो इस तरह से उत्तर दक्षिण में, उत्तर पूरब में खिसक रही है और आपका जो यूरोपियन प्लेट है वो फिक्स है। यहाँ बीच में एक सागर था, इस सागर को जो है अंगारा लैंड की नदियों ने और सॉरी यूरोपीय प्लेट की नदियों ने और इंडियन प्लेट की नदियों ने इसमें अवसाद बहाया और बाद में जब इसमें प्रेशर पड़ा,
ठीक है, वो धीरे धीरे रासायनिक परिवर्तन के बाद वो अवसाद चट्टानों में परिवर्तित हुआ और फिर क्या हुआ, इस पर बल पड़ा। बल पड़ने से यहाँ पर एक बलित पर्वत बना, ठीक है, और उस पर्वत का नाम क्या रख दिया गया, हिमालय। समझ में आ गया हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, इतना समझ में आया है? ठीक हो गया। अब देखो, तो इसके अलावा जो है जो टेक्टोनिक वाला जो सिद्धांत है, इसको एक तो क्या बोलते हैं, जो कोबर ने जो सिद्धांत दिया, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, भूसन्नति सिद्धांत, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जो है आपका दूसरा जो सिद्धांत, जो टेक्टोनिक प्लेट वाला जो सिद्धांत था, वो किसने दिया, वो आपका दिया हैरी हेस ने, हैरी हेस ने दिया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कोबर का भूसन्नति सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये हिमालय के निर्माण से संबंधित है। अच्छा, हिमालय निर्माण का जो टेक्टोनिक प्लेट वाला सिद्धांत है वो किसने दिया, तो हैरी हेस ने दिया, ठीक है। अच्छा, इतना आपको पता चल गया, ठीक हो गया भाई। अच्छा, अब जो है क्या हुआ कि भाई हिमालय तो बन गया, आपको पता है, ठीक है। अच्छा, आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि ये वाला जो गोंडवाना लैंड जिसको हम कह रहे हैं, इंडियन प्लेट कह रहे हैं, ये हिमालय से बहुत पुराना है। और सेम इधर जो यूरोपियन प्लेट है या अंगारा लैंड है, ये भी क्या है, हिमालय से बहुत पुराना है, ठीक है। जो आपको बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया, इतना मैंने आपको समझाया, तो इतनी समझ आपकी खुद विकसित हो जानी चाहिए थी, ठीक हो गया। तो हिमालय जो है कैसे, किस पर्वत का उदाहरण है, आपको कहेगा तो हिमालय किस पर्वत का उदाहरण है, बलित पर्वत का उदाहरण है, पहली बात। दूसरा, हिमालय जो है किस चट्टान से बना है, अवसादी चट्टानों से बना है। किस चट्टान से बना है, अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। अवसाद मतलब क्या हुआ, अवसादी चट्टान मतलब क्या हुआ, नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद से बना हुआ जो चट्टान होगा उसको हम क्या कहेंगे, अवसादी चट्टान कहेंगे, ठीक हो गया। अब हिमालय को हम 4 भागों में बाँटते हैं। 3 भाग आपने देखे हैं, ये जो लाल वाला है, ठीक है, यहाँ पर देखो इस डायग्राम में लाल वाला जो है इसको हम क्या कहते हैं, बृहत हिमालय। इसको हम क्या कहते हैं, लघु हिमालय या मध्य हिमालय। इसको क्या कहते हैं, शिवालिक हिमालय। छोटा-छोटा नाम लिख देता हूँ। इसको क्या बोलते हैं, शिवालिक हिमालय। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हरे वाले को, इसको हम बोलते हैं लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय। और जो लाल वाला है इसको हम क्या बोलते हैं, बृहत हिमालय, बृहद हिमालय। अब एक और हिमालय है जिसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय की भारत में 3 श्रेणियां पाई जाती हैं, ठीक है। कौन कौन से 3 श्रेणियां हैं, उन तीनों को हम क्या कहेंगे, ट्रांस हिमालय कहेंगे, ठीक हो गया। तो उनके बारे में भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो ट्रांस हिमालय की भारत में कितनी पाई जाती हैं, आपका 3 श्रेणियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो श्रेणी पाई जाती है सबसे ऊपर, ये यहाँ पर, इस श्रेणी को हम बोलते हैं काराकोरम श्रेणी। क्या बोलते हैं, काराकोरम श्रेणी। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, काराकोरम सबसे ऊपर वाली। फिर इसके नीचे जो है वो दूसरी श्रेणी पाई जाती है। इस श्रेणी को हम बोलते हैं क्या, इस श्रेणी को हम बोलते हैं लद्दाख श्रेणी, ठीक है। इसके नीचे जो है आपका एक और श्रेणी पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जास्कर श्रेणी। तो आपको याद रहना चाहिए काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, KLJ करके याद रख देना, ठीक है। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये 3 श्रेणियां, ये आपके क्या कहलाते हैं, ट्रांस हिमालय। अब भैया इसे ट्रांस हिमालय क्यों कहते हैं, ये सवाल आता है। तो ट्रांस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देखो, ट्रांस का मतलब होता है पार। क्या होता है, पार। तो इसको क्या कह सकते हैं, ट्रांस हिमालय का मतलब क्या हो गया, पार हिमालय। क्या हो गया इसका मतलब, पार हिमालय। उसको पार हिमालय क्यों कह रहे हैं,
अभी आपने यहाँ पर देखा कि एक यूरोपियन प्लेट थी, ठीक है, ये, और एक नीचे आपका गोंडवाना प्लेट थी या फिर आपका इंडियन प्लेट थी। तो ये तो पहले से ही थी। तो यहाँ पर पहले से ही जो है एक हिमालय था, ठीक है, और बाकी जो आपने अभी लघु हिमालय देखा, सॉरी बृहत हिमालय देखा, उसके नीचे लघु हिमालय देखा, उसके नीचे शिवालिक हिमालय देखा, ये सब जो है वो बाद में बना था। तो ट्रांस हिमालय जो है, पहली बात तो क्या है, ये प्लेट ही अलग हो गई, इंडियन प्लेट अलग है और यूरोपियन प्लेट अलग है। तो ये इंडियन प्लेट का हिस्सा ना होके किस प्लेट का हिस्सा है, आपका यूरोपियन प्लेट का हिस्सा है। और यहाँ बीच में क्या है, आपका हिमालय है, इंडियन प्लेट, फिर हिमालय, फिर आपका यूरोपियन प्लेट। तो हिमालय के पार हिमालय, उसका क्या, उसका मतलब क्या है, ट्रांस हिमालय का मतलब क्या हुआ, हिमालय के पार का हिमालय, ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय आपका जो है क्या है, इंडियन प्लेट पर ना हो करके आपका यूरोपियन प्लेट पर है। और ये जो हिमालय यह है उससे क्या है, बहुत पुराना है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय बोलते हैं। अब ट्रांस हिमालय आपसे पूछेगा ट्रांस हिमालय किस प्लेट का हिस्सा है, तो ट्रांस हिमालय आपका किस प्लेट का हिस्सा है, ये आपका यूरोपियन प्लेट का हिस्सा है, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो ट्रांस हिमालय है, ठीक है, ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय, लाल वाला बृहत हिमालय है, तो ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय के बीच में एक घाटी है, इसके बीच में क्या है, बीच में एक घाटी, ये ट्रांस हिमालय की चोटियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद आपका इस तरह से आपका बृहत हिमालय, तो यहाँ एक घाटी है, इस घाटी को हम क्या कहते हैं, सचर जोन कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा, ट्रांस हिमालय का की जो श्रेणी है, जहाँ पे मैंने आपको बताया है काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है, तो ये जो श्रेणियाँ हैं इनके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, ट्रांस हिमालय की, ठीक, नहीं सॉरी, ट्रांस हिमालय की श्रेणी किसकी, आपका काराकोरम रेंज की। तो काराकोरम रेंज की अगर हम बात करते हैं, ये ट्रांस हिमालय की 3 रेंज हैं, ठीक है। कौन कौन सी रेंज है इसकी, एक रेंज है काराकोरम, दूसरी रेंज क्या है आपकी, लद्दाख, और तीसरी रेंज है आपकी जास्कर। ये 3 रेंज हैं किसकी, ट्रांस हिमालय की। अगर तुमने इन तीनों को पढ़ लिया तो ट्रांस हिमालय क्या हो गया, खत्म हो गया। अब भारत का प्राकृतिक मैप देखना, उसमें आपको जास्कर रेंज, ठीक है, लद्दाख रेंज, काराकोरम रेंज, ये सब इसमें दी होंगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ट्रांस हिमालय है इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको तिब्बत हिमालय या फिर टैथिस हिमालय नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर यहाँ पर भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, जिसको हम क्या कहते हैं, गाडविन आस्टीज। तो काराकोरम किस रेंज पर है, आपका काराकोरम रेंज पर है, ठीक हो गया भाई। एक सेकंड, काराकोरम आपका सॉरी, गाडविन आस्टीज या K2 आपका किस पर है, काराकोरम रेंज पर है। इसकी ऊंचाई भी कई बार पूछ लेता है, तो 8611 किलोमीटर है, ठीक हो गया। अच्छा, ट्रांस हिमालय जो है वो, इसकी भारत में सबसे लंबी रेंज भी यही काराकोरम रेंज है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है काराकोरम रेंज जो है इसको हम क्या कहते हैं, उच्च एशिया का मेरुदंड भी कहते हैं। मेरुदंड हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, उसको कहा जाता है, तो इसको एक तरीके से उच्च हिमालय का मेरुदंड, सॉरी, उच्च एशिया का मेरुदंड कहा जाता है। अच्छा, इसी काराकोरम रेंज में क्या है, 4 ग्लेशियर हैं, ये ग्लेशियर आपको याद रखने चाहिए।
पहला सियाचिन, ठीक है। दूसरा आपका बाल्टोरा, तीसरा आपका बैफो, चौथा हिस्पर। ये 4 ग्लेशियर किस पर हैं? काराकोरम रेंज पर है। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूँ, ठीक है। बात ये है कि भारत का या जम्मू कश्मीर जो राज्य है, ठीक है, इसको अगर हम देखें तो इसमें से ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, मैं लाल कलर से दिखा दे रहा हूँ आपको। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसको बोलते हैं अक्षाई चीन। ये चीन के कब्जे में है, ठीक हो गया। और इधर जो है आपका ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये पूरा यहाँ तक का, इसको हम बोलते हैं पीओके। ये पाक अधिकृत कश्मीर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ये जो जगह है भारत के कब्जे में है, बीच वाली जगह, ये जगह सियाचिन है। अब देखो, गार्डविन आस्तीच जो है वो पीओके में है। कहाँ है? पीओके में। तो ये अभी तो खैर ये हमारे अधिकार में नहीं है, यहाँ जाने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है। समझ में आई बात? अच्छा, तो अभी जो है भारत के कब्जे पर वर्तमान की स्थिति में आपको बता रहा हूँ। वर्तमान में क्या है कि आपका भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गार्डविन आस्टीज या केटू हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पर ये किसके अधिकार में है अभी? पीओके के अधिकार में या पाक अधिकृत कश्मीर में है ये अभी, ठीक है। यहाँ पर अभी हम क्या, मतलब जैसे हम अपने देश में कहीं भी घूमते हैं उस तरह से नहीं जा सकते, ठीक हो गया। लेकिन ये हमारा हिस्सा है, पाकिस्तान ने इसको क्या कर रखा है, एक तरीके से हमसे हड़प रखा है, ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है। अच्छा, दूसरा, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है भाई, किसी को पता है? कंचनजंगा है क्या सर? हाँ, कंचनजंगा, ठीक है। तो कंचनजंगा जो है वो यहाँ पर है, सिक्किम। तो इस पर भी क्या है, आपका चीन का अधिकार है। तो उसके बाद उत्तराखंड में 2 चोटियाँ आपने पढ़ी होंगी, उत्तराखंड जीके में मैंने आपको पढ़ाई थी, एक नंदा देवी पूर्वी और एक नंदा देवी पश्चिमी। तो वर्तमान में नंदा देवी पश्चिमी जो है भारत के अधिकार में सबसे ऊंची चोटी है। हालांकि वो बात अलग है कि पीओके जो है वो पाकिस्तान ने हमसे ले रखा है, छीन रखा है, वैसे ही आपका कंचनजंगा का पर जो पिछला वाला जो सिरा है उस पर जो है चीन का अधिकार है, ठीक है, वो भी ज़बरदस्ती वाला है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये हमारे पार्ट है, हमारे देश के हिस्से हैं, इसलिए हम इसको केटू को क्या कहते हैं, आपका भारत की सबसे ऊंची चोटी कहते हैं। लेकिन अभी यह बहरहाल हमारे अधिकार में नहीं है, इसलिए एक सवाल अगर कभी पूछ ले तो भारत की भारत भूमि में या भारत का अपने अधिकार में सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन होगी? नंदा देवी पश्चिम, ठीक हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। ये जो काराकोरम रेंज है, ठीक है, इसका विस्तार जो है आगे तक यहाँ तिब्बत तक है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम क्या, तिब्बत में इसको हम क्या कहते हैं? कैलाश रेंज कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर जो है मानसरोवर झील के पास में चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, यहाँ से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम क्या है? सिंधु नदी। ये ऐसे निकलती है यहाँ से, ये। अच्छा, एक नदी यहाँ से निकलती है, ये नदी है श्योक नदी। कौन सी नदी है? एक का नाम है सिंधु और दूसरे का नाम है श्योक नदी। ये 2 नदियाँ हो गई, सिंधु और श्योक। श्योक किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। तो देखो, काराकोरम रेंज के दक्षिण में कौन सी नदी है? आपका श्योक नदी। श्योक नदी के बाद
कौन सी श्रेणी आती है? लद्दाख श्रेणी। काराकोरम रेंज के बारे में इतना ही है। सबसे ऊंची चोटी भारत की गार्डियो नास्टिस इसी पर है, ठीक है। और इस पर जो है क्या है आपके 4 ग्लेशियर हैं, सियाचिन, ठीक है। सियाचिन की जो लंबाई है वो है आपका लगभग 72 किलोमीटर। बाल्टोरा की लंबाई है आपका लगभग 58 किलोमीटर। और बफेक्विक की जो है वो है लगभग 60 किलोमीटर। और हिस्पर है लगभग 61 किलोमीटर। ये आपको इतना पूछता नहीं, लेकिन फिर भी अगर याद रखना हो तो रख सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद दूसरी रेंज आती है, कौन सी रेंज? लद्दाख रेंज। तो लद्दाख रेंज जो है वो ये है, काराकोरम के नीचे। ये पूरी आपकी क्या कहलाएगी? लद्दाख रेंज कहलाएगी। ठीक हो गया भाई। अब इस लद्दाख रेंज की क्या खास बात है? तो पहले तो इसके उत्तर और दक्षिण में 2 नदियों के बीच में है, श्योक और सिंधु के बीच में। ये आपको याद रखना है। कौन सी ट्रांस हिमालय की कौन सी रेंज है जो 2 नदियों के बीच में है? तो वो होगी आपकी लद्दाख, श्योक और सिंधु के बीच में। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें जो है इसका जो सबसे ऊंचा चोटी है इस लद्दाख श्रेणी की, वो है राकापोशी। राकापोशी लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी, राकापोशी। इसकी खास बात, विश्व में सबसे ज़्यादा ढलान वाला पर्वत है ये। याद रखना, विश्व में सबसे ज़्यादा ढलान वाला पर्वत कौन सा है? राकापोशी। कई बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आपका यहाँ पर एक सवाल पूछता है कि लेह जो है वो किस नदी के किनारे है? तो लेह जो है यहाँ पर है, ये लेह है, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे। ये सिंधु नदी के दाएं तट पर, दाईं ओर, किसके? सिंधु के। ये आपको याद रखना है, सवाल आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद इसके नीचे की जो श्रेणी है उस श्रेणी को हम क्या बोलते हैं? जास्कर से। ठीक हो गया। तो इतना ट्रांस हिमालय के बारे में था। अब इसके नीचे बृहत हिमालय आता है। बृहत हिमालय में बहुत सारी चोटियाँ हैं, ठीक है। इसका विस्तार भी जो है वो नेपाल में है, तिब्बत में है और आपका भारत में है, ठीक है। इसके अलावा आपका ये अराकान योमा पर्वत म्यांमार में है, ठीक है। उसके नीचे आता है आपका लघु हिमालय। अच्छा, एक और चीज़, जो ट्रांस हिमालय है, ठीक है, ये काफ़ी ऊंचाई वाला एरिया है, इसलिए यहाँ पर साल भर क्या रहती है? बर्फ़ रहती है। यहाँ पर कोई वनस्पति नहीं उगती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आज हमने क्या पढ़ा? एक तो पढ़ा हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, दूसरा हमने पढ़ा कि हिमालय की चोटियाँ, सॉरी, हिमालय जब जो हिमालय जो बना तो उसके बाद उसके कितने भाग हैं, ठीक है, कितने रेंज, उसको उसको हम कितने भागों में बांटते हैं। तो पहला भाग ट्रांस हिमालय, दूसरा भाग बृहत हिमालय, तीसरा भाग लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और चौथा जो है वो आपका शिवालिक हिमालय। तो उनमें से एक ट्रांस हिमालय भी हमने आज क्या कर लिया है? ख़त्म कर लिया है, ठीक है।